देखो यार, मैं आपको एक बात सच बता देता हूँ कि कोर्ट कचहरी में आप केस लड़ सकते हो, आपकी मन की जो भड़ास है उसको पूरी कर सकते हो, और आपके पास कुछ पैसे हैं और कुछ कर्जे में डूबना है तो आप कर्जा करके पैसे खराब कर सकते हो। साथ में ही आपकी जो भी ईगो अहंकार है उसको ख़त्म कर सकते हो। हाँ, स्पेशल फैमिली तौर के मैटरों में यही होता है कोर्ट कचहरी में। यार, आप जब शादी करते हो, साथ जीवन साथी बनते हो, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, जब आप खुद का रिश्ता खुद ही नहीं बचा पा रहे तो कोर्ट कचहरी से आपका रिश्ता कहाँ से बच जाएगा। ये बात आप अपने माइंड में फिट कर लेना हमेशा। मैक्सिमम रिश्ते कोर्ट कचहरी जाने के बाद टूटने के किनारे पे चले जाते हैं, ये सबको पता होगा। सभी लोग इतने शरीफ बन जाते हैं कि साहब मेरी तो कोई गलती है ही नहीं, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, बिना वजह से मेरे ऊपर केस कर दिया, बिना वजह से मेरे ऊपर केस कर दी है। ये सवाल काफ़ी सुनने में आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इतने दूध के धुले कोई नहीं होता, ना पति होता है ना पत्नी होती है। कहीं ना कहीं कहते हैं कि ताली जरूर बजती है। कहते हैं कि एक हाथ से नहीं, दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है। मामला ऐसा गरमाया जरूर है कि वो जल्दी से कोर्ट पहुंच गया है। हो सकता है उसमें अगले वाले ने सोचा नहीं होगा, सोची नहीं होगी, कोर्ट कचहरी डायरेक्टली पहुंच गई है। लेकिन कई मामले होते हैं जिसमें आप ये कहते हो कि यार बिना वजह से केस कर दी, बिना वजह से कर दी। ऐसी चीज़ें नहीं होती है। कुछ ना कुछ आप लोगों में क्या होता है, पेशेंस होता नहीं है। आप खुद शादी करते हो, आप सोचिए खुद लव मैरिज कर रहे हो आप अपनी मर्जी के बाद में अपने घर वालों के खिलाफ जाके, और आप खुद अपना रिश्ता नहीं बचा पा रहे। आप खुद एक पति पत्नी हो, आपका खुद का रिश्ता आप खुद लोगों से नहीं बच पा रहा है। आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग मैच कर ही नहीं पा रही, तो फिर आप शादी को खिलौना क्यों बना रहे हो भाई? आपने शादी ही क्यों किया? फिर आप बच्चे पैदा कर लेते हो, बच्चे पैदा करने के बाद वो माँ के पास है, कहीं पति के पास में है, पिता के पास में, कहीं 8-8 महीने के बच्चे अपने पिता के पास हैं, कभी माँ का सहारे की जरूरत हो तो माँ के साथ नहीं है। आप लोग क्यों किसी की ज़िंदगी से खेल रहे हो? जब आप लोगों को ये पता है कि आपका रिश्ता चल ही नहीं पा रहा तो आप कोर्ट कचहरी की उम्मीद क्यों कर लेते हो? फिर प्यार कोर्ट कचहरी से नहीं पाया जा सकता। आपका सम्मान और रेस्पेक्ट, ये सब चीज़ें आप कोर्ट कचहरी से कभी नहीं पा सकते हो। पारिवारिक विवाद है, पारिवारिक तौर पे समझाइए। हस्बैंड वाइफ का विवाद है, हस्बैंड वाइफ बैठ के समझाइए। नई बात बनती है, दोनों परिवार बैठ के समझाइए। लड़की वाले ये चीज़ क्यों सोच लेते हैं कि साहब दूर हो जाए, आप पैसे की डिमांड कर लीजिए, दूर हो जाए, जो भी हमारा सामान है दूर ले लीजिए। आपने शादी को कोई खिलौना बनाया क्या? जो कि पवित्र रिश्ता होता है, उस रिश्ते को आप लोगों ने इतना खिलौना बना दिया आज की डेट में। आप किसी भी सोशल मीडिया पे चले जाइए, आप चाहे फेसबुक उठा के देख लीजिए, आप यूट्यूब उठा के देख लीजिए, हर जगह 498 जैसे मामले चलते रहते हैं, हस्बैंड वाइफों के मामले चलते रहते हैं। यार मतलब आप सोचिए ना कि लोगों में, एक सोसाइटी में क्या मैसेज आता होगा इन चीज़ों का। हर जगह इसी चीज़ का, पति पत्नी, ये भाई साहब एक चीज़ें है ना, हम लोग आके अब सीखें जाके कि पति और पत्नी पे, पत्नी भी पति पे केस कर सकती है या पति पत्नी पे। हमको तो यही पता था पहले, तो हम तो यही जानते थे सच में कि पति पत्नी 7 जन्म के रिश्ते होते हैं भाई। 7 जन्म तक पति पत्नी का रिश्ता होता है, यही होता होगा। हम जिस गांव से बिलोंग करता हूं मैं, उसमें 90% महिलाएं अपना खुद का घर चलाती है। मुझे खुद को अच्छे से पता है कि जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूं वहाँ पे 90% महिलाएं खुद खेती भी करती है, अपने बाल बच्चे को भी पालती है, और पति लोग होते हैं बाहर पड़े रहते हैं, सुबह मार्केट निकलते खा पी के शाम को लौट के आते हैं। चाहे तो वो गालियाँ भी देते हैं बीवी को, और बीवियाँ भी उनको अच्छी चीज़ सुनाती है। लेकिन क्या है ना, वो घर चलाने का है, उनको अंडरस्टैंडिंग है, उनको पेशेंस है, उनके बाल बच्चे हैं, इज्जत है परिवार की, उनके माँ बाप की इज्जत है। उन सभी चीज़ों को देख के वह रिश्ते को निभा पाते हैं। आजकल का जो पैशन चल रहा है कि साहब अच्छे तो पढ़े लिखे हो गए लोग, थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा हो गया आजकल लोगों में, डिजिटल इंडिया हो गया, गूगल पे सर्च करेंगे साहब कौन से हमारे फंडामेंटल राइट है, कौन से क्या नहीं। देखो रिश्तों में यार ये सब चीज़ें है ना नहीं चलती। आप लोग इन चीज़ों को माइंड से निकाल दीजिए। आप लोग क्या, जिस माता पिता ने आपको भेजा है, शादी की आपकी, चाहे वो लड़का का हो चाहे लड़की का हो, तो क्या उनके बीच में कभी लड़ाई हुई है या नहीं हुई है? आपकी शादी 20-25 साल की उम्र में जाके शादी होती, 30 साल तक की उम्र में शादी होती, क्या तुमने 30 साल में अपने माता पिता की कोई लड़ाई नहीं देखी है? आप उस चीज़ को क्यों नहीं सोचते? जो माँ बाप ये कहते हैं कि साहब आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए, आप उसे, यार चाहे वो किसी की बहन बेटी हो, चाहे वो किसी का लड़का हो, मैं पति और पत्नी दोनों को एक बात बताना चाह रहा हूँ कि यार ये खुद की जिम्मेदारी खुद उठाना सीख लीजिए आज की डेट पे, ठीक है? और आपके जो रिश्ता है उसकी कदर करना सीख लीजिए। सबसे बेस्ट यही ऑप्शन आपके पास, आपका रिश्ता है। कोर्ट कचहरी भी आपको यही बार बार कहता है कि आप बैठ जाइए, लोक अदालत में जाइए, एडीआर ऑफिस में, सीएडब्ल्यू सेल में, महिला सेल में काउंसलिंग करके सुलझा लीजिए। मतलब मोटिव क्या रह रहा है कोर्ट का? हमेशा इन मैटरों में आपको सबको पता होना चाहिए कि आप सॉर्ट आउट कर लीजिए साहब, अपना कोर्ट का समय बर्बाद मत करिए। लेकिन लोगों में ये मेंटलिटी आ गई साहब हमको तो रिश्ता ही करता, पहले तो शादी कर लो अच्छे से, शादी में जो खर्चा हुआ नहीं हुआ फिर बाद में जाइए साहब लाखों की डिमांड कर लो उसमें। क्या मतलब है यार तुम्हारा?
क्या मतलब है इस चीज़ का? ऐसा नहीं है, अगर एक्चुअल में आपके साथ प्रॉब्लम हुई है तो आपको अधिकार आपका मिलेगा। कानून इतना कमज़ोर नहीं है भारत का जितना लोग आप कमज़ोर समझ लेते हो कि साहब आपका राइट है, पति नहीं रखेगा, ऐसा नहीं रखेगा, पत्नी नहीं रहेगी। शादी की हो तो आपको रहना ही पड़ेगा, नहीं कहीं चीज़ों से आपको वंचित कर दिया जाएगा। इस वजह से ऐसा नहीं कि सब मिस्टेक पतियों की होती है, सब चीज़ को आपको समझना पड़ता है। दोनों तरफ से कुछ ना कुछ गलती होती है और ईगो अहंकार में आप कोर्ट कचहरी पहुंच जाते हो, मतलब इनमें कुछ भी नहीं मिलता है। इस वजह से मेरा कहना तो यही होगा कि भैया इनको सॉर्ट आउट कर लीजिए, जल्दी से जल्दी नहीं रहना है, बैठ के जो जिसका सामान है उसको लीजिए, जो जिसने दिया उसको दीजिए, ख़त्म करिए, अपने एक न्यू ज़िंदगी स्टार्ट कीजिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होगा। कोर्ट कचहरी के मामले में घिसते जाओगे, पिसते जाओगे, कुछ नहीं होगा। 5-10 साल जो कीमती समय आपकी ज़िंदगी का उसको ख़राब कर लोगे और उसके बाद में घर बैठ जाओगे। तो भाई यही चीज़ आज की डेट पे, यही प्रैक्टिकल आज की डेट पे, किसी की दुकानें किसी की कुछ चल रही है, किसी की रोजी रोटी भी आपके झूठे केसों से चल रही है, ये चीज़ें आप मत चलाओ किसी की भी, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपकी फैमिली मैटर बंद हो जाएंगे, धीरे धीरे कुछ जिम्मेदार हो जाएंगे, तो मैं कह रहा हूँ कि 20 या 25% देश के वकील अपना पेशन ही छोड़ देंगे। ये मायने में बात फिर क्या करना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं मैसेज जो छोड़ना चाह रहा था वो आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर समझ आया तो लाइक शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में